नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण श्री दुर्गा माता मंदिर ध्वस्त हुआ। कानपुर में 4 अप्रैल 2026 को आई भीषण आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां भीषण हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से मंदिरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि नेहरू नगर कैसा चौराहा स्थित कई वर्ष पुराना आस्था का प्रतीक श्री दुर्गा माता मंदिर के ऊपर पीपल का पेड़ गिरने से मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया एवं लाखों रुपए का मंदिर में नुकसान हो गया। और जहां कई बार नगर निगम प्रशासन से इसके ऊपर लगे पीपल का वृक्ष की कटाई छटाई के लिए कहा गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से छटाई नहीं हुई और पीपल का पेड़ मंदिर के ऊपर गिर गया और मंदिर में लगी श्री दुर्गा माता की मूर्ति पूरी तरह टूटकर धंस गई और तथा श्री दुर्गा माता की कृपा से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मंदिर प्रबंधन डीके सिंह ने बताया कि इसकी सूचना जिलाधिकारी एवं पुलिस को दे दी गई है, जहां मंदिर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है जिससे कि कोई घटना न हो। वहीं प्रबंधन ने कहा कि पार्षद पवन गुप्ता का कोई वाद विवाद महापौर जी से है तो वह उनका निजी मामला है, लेकिन हम क्षेत्रवासी भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न महापौर न सांसद न विधायक देखने तक कोई नहीं आया। वहीं सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम ने कहा कि जो भी मूर्तियां खंडित हुई हैं उसकी जगह पर नई मूर्ति देने की बात कही। पार्षद पवन गुप्ता ने नगर निगम अधिकारियों एवं महापौर को भ्रष्ट बताया और कहा कि जिसका क्षेत्र वह बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। हो सकता है कि महापौर ने मना कर दिया हो कि पवन गुप्ता का क्षेत्र है तो यहाँ काम नहीं करना है। वहीं पार्षद ने कहा कि मैं अपनी निजी व्यवहार से यहाँ पर कार्य करवा रहा हूँ और पेड़ कटाई का कार्य जारी है। मंदिर को हम लोग फिर से भव्य बनाएंगे। और वहीं मंदिर पुजारी पंकज द्विवेदी का कहना है कि कई बार नगर निगम अधिकारियों से मंदिर के ऊपर लगे पीपल की कटाई एवं छटाई करने का कहा गया, लेकिन कोई नहीं आया, जहां घोर लापरवाही के कारण मंदिर में लगी श्री दुर्गा माता मंदिर की प्रतिमा ध्वस्त हो गई है। हाँ, मैं डीके सिंह, मंदिर प्रबंधक दुर्गा माता का। और ये भयंकर आपदा आने के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया है। इसमें हजारों लोगों की जानें बच गई माँ की कृपा से। और कोई भी शासन या प्रशासन का आदमी नगर निगम के प्रमुख रंगला जी को फोन करने के बाद वो उपलब्ध नहीं हुई। कई शासन को डीएम को मेरे द्वारा फोन किया गया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारा थाना प्रशासन हमारे साथ जरूर रात में खड़ा रहा। पूरी तरह थाना प्रशासन ने यहाँ खड़े होकर जगह खुलवाई, रास्ता खुलवाई। हमारे क्षेत्र के सभासद जी जिन्होंने अपना पूरा रात भर टाइम यहाँ बर्बाद किया जनता की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए रात भर काम करते रहे। और सवेरे होने के बाद जब यहाँ पर ना किसी नगर प्रमुख का कोई आदमी आया, न कोई शासन का आया, न कोई प्रशासन का आया। ये जो काम हो रहा है ये सभासद जी अपने प्रयास से काम करा रहे हैं, कट चट रहा है, जनता का सहयोग हो रहा है। हमारा क्षेत्र भाजपा को हरदम वोट देता रहा है। भाजपा के सब लोग यहाँ पर जो भी लोग हैं सब भाजपा के ही आदमी है, लेकिन भाजपा के न सांसद जी न विधायक जी कोई आदमी यहाँ एक बार देखने तक नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जनता की तकलीफ में है। 24 घंटे 48 घंटे यहाँ जनता को बत्ती नहीं मिली, राहत नहीं मिली हुई। किसको के सहयोग से रात में 11 बजे बत्ती चालू हुई, तब जनता को कुछ अपना राहत की सांस आई। अब भी ये 1-2 दिन तक जो काम हो रहा है इसमें किसी भी शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। क्षेत्रीय सभासद जी बराबर खड़े हुए हैं, जो आप समझिए अपने समय बर्बाद करने के बाद भी यहाँ खड़े रहते हैं, काम करते हैं। मान लीजिए व्यक्तिगत इनका कोई उनसे विवाद है, मेयर जी से इनका है, तो वो व्यक्तिगत मसला है। यहाँ भाजपा का जो भी आदमी है उसने मेयर को भी वोट दिया है, विधायक को भी वोट दिया है, सभासद को भी वोट दिया है। आपकी अपनी लड़ाई अपनी जगह पे, ये क्षेत्र की जनता का काम है जिसमें हजारों जनता परेशान हो रही है। मंदिर माता का था, वो आप समझिए भयंकर आपदा माता की कृपा से ही लोगों की जानें बची हुई। इतना भयंकर। और दूसरी चीज ये समय समय पर नगर निगम द्वारा जो काम किया जाता है, बड़े हुए पेड़ों को छटाई की जाती है, कटाई की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, वो कहीं भी 10 साल से नहीं की जाती है। अगर उनको कुछ कहा जाता है तो अपना व्यक्तिगत बना के वो टाला करते हैं। उद्यान विभाग के अधिकारी को मेरे द्वारा कई बार लिख के दिया गया और अध्यक्ष जिलाध्यक्ष भाजपा बजाज जी ने कई बार कहा, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और इसकी देखरेख हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, इससे प्रशासन को या मेयर जी को कोई मतलब नहीं है, ना वहाँ के अधिकारियों को मतलब। अगर इसकी समय पे कटाई चटाई होती रहती तो आज हमारी जनता और इतना जो देख रहे हैं ये कभी नुकसान नहीं होता। और भगवान की दुआ से
काफी लोगों हम लोगों की कोई जनान नहीं हुई। जो अन्य नुकसान हुआ वो खैर ऊपर वाले की कृपा से, माता जी की कृपा से भरपाई हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे साथ किसी जमीन का नुकसान नहीं हुआ और माता की कृपा से सभी लोग अच्छे हैं। मंदिर हमारा दोबारा सभी जनता की सहयोग से बनेगा और उससे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आप समझिए दूसरे दल का एक विधायक सतीश निगम जो केवल अखबार पढ़ के यहाँ पे आया और अपने आप कह गया कि मैं मूर्ति मैं दूंगा, आप समझिए, जबकि भाजपा के जो यहाँ क्षेत्रीय जनता भाजपा की सपोर्टर है, परमानेंट सपोर्टर है, वहाँ का कोई भी विधायक सांसद आज तक देखने नहीं आया। आ जाओ पानी तूफान हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ है आपके क्षेत्र? देखिए ये तो एक दैवीय आपदा थी। आपदा कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, इसके लिए कोई वो नहीं है। परंतु हम लोग अगर पहले से ही रोकथाम बना के रखें, जैसे हम जब मकान बनाते हैं तो नींव इतनी मजबूत रखते हैं ताकि हल्के फुल्के भूकंप आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो। अगर यही काम करा होता, जो इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े पेड़ जो टूटे हैं, इसके दोषी हमारे कानपुर महानगर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी हैं। इसे कहने में कोई कुताही नहीं है। हम एक पार्षद नहीं, मेरे जितने भी पार्षद होंगे उन्होंने सुध ली होगी तो कहा होगा कि हमारे यहाँ जो भी पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े 100 साल पुराने वृक्ष हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी छटाई करा दी जाए। एक बार भी उन्होंने सुध नहीं ली होगी। अगर उन्होंने लेके अधिकारियों को आदेशित करती कि पूरे कानपुर महानगर में इन पेड़ों की छटाई के लिए पेड़ हल्के हो जाएंगे तो बचे रहेंगे, आंधी आया तूफान